और ख़बर ये है कि पहली बार एक एशियाई शख्स दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स बन गया। वो कौन है वो आपको बताए देते हैं कि उनका नाम है अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी। ये पैसे इनके पास काफी जमा हुए हुए। अडानी साहब जो तीसरे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन बन गए दुनिया के। कल डॉन का एडिटोरियल छपा इस पे, ठीक है। तो हमने नजर काफी मतलब जिसे कहते हैं ना रखी हुई है कि कहां से माल हो। यहां कौन कितनी ऊंची आवाज से अल्लाह के नाम पे दे बाबा कर सकता है, उस पर हम बगले बजा रहे हैं। उस पर हमारे सोशल मीडिया जिहादी जो हैं वो बगले बजा रहे हैं। गौतम अडानी जो है उनकी नेटवर्थ के बारे में अगर नाजरीन हम बात करें तो वो है 137 बिलियन। और पाकिस्तानी इन 100 में से कोई एक भी नहीं है जो इस लिस्ट में जिसका नाम आता हो। हम भीख ही मांग रहे हैं ना। 1 अरब के लिए हम IMF के सामने घुटने टेक करके और उससे भीख मांग रहे हैं। जो गौतम अडानी है एक बिलियनियर है, ठीक है, और एशिया के सबसे अमीर इंसान है। अपनी 60th बर्थडे पे वो 60,000 करोड़ रुपए चैरिटी कर रहे हैं। इंडिया में से इतने लोग जो हैं वो एज अ लीडर, एज अ CEO, एज अ बिजनेसमैन क्यों निकल रहे हैं? बर्नार्ड आर्नल्ड को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड आर्नोल्ड को पछाड़कर ये मुकाम हासिल कर लिया है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब टेस्ला के CEO एलोन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ही उनसे आगे रह गए हैं। गौतम अडानी ये मुकाम हासिल करने वाले एशिया के पहले शख्स हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 60 साल के अडानी की नेटवर्थ 137.4 अरब डॉलर पहुंच गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 60.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वह फरवरी में मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे बड़े रईस बने थे। अब पाकिस्तानी मीडिया विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति एक भारतीय के आ जाने से सुन है और वो चर्चा कर रहा है कि भारतीय रोज नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। So friends, let's start this very interesting video. Thank you so much. इस वक्त जो खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ उसका ताल्लुक इस रीजन से, एशिया से है। वैसे तो उसका ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है क्योंकि इसका ताल्लुक एशिया से बनता है। और ख़बर ये है कि पहली बार एक एशियाई शख्स दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स बन गया। यानी ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि एशिया का कोई आदमी, इस खित्ते का, इस रीजन का कोई आदमी दुनिया का तीसरा रिचेस्ट मैन बन जाए। वो कौन है वो आपको बताए देते हैं कि उनका नाम है अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और वो एक इंडियन ट्रेडर है, भारतीय ताजिर और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी, जो कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले बर्नार्ड आर्नल्ड को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। तो इंडिया का एक जो ताजिर है गौतम अडानी, वो इस वक्त दुनिया का 3rd नंबर पर रिचेस्ट मैन बन चुका है। देखिए ये बड़ी खबर तो वैसे है, ठीक है, जैसे कि हमने तमाम जो खबरें ऐसी शेयर की, जैसे कि जब एलोन मस्क जो हैं वो दुनिया के अमीर तरीन बने थे, मैंने बताया जेफ बेजोस, उसके बाद जेफ बेजोस को जब उन्होंने डाइवोर्स किया अपनी वाइफ को, उनको उसमें से जो है वो पैसा देना पड़ा तो वो फिर दूसरे नंबर पर आ गए। तो हर जो भी इस तरह आता है सामने हम उसकी बात करते हैं। ये बड़ी बात है कि इस खित्ते का, इस रीजन का कोई बंदा जो है वो इस लेवल पर पहुंचा है। अच्छा देखिए, इससे पहले हम अंबानी ग्रुप की भी बात करते रहे कि जी अंबानी जो हैं वो भी एक काफ़ी उस पर जो है वो रिचेस्ट पीपल जो है दुनिया के उसमें शुमार है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो है उससे मैं ये ख़बर आप तक पहुंचा रही हूँ। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी 137.4 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। और भारतीय ताजिर जो हैं गौतम अडानी, उनके एसेट्स में 2022 के दौरान अब तक 60 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। यानी कि 2022 में 60 बिलियन डॉलर्स उनके एसेट्स में ऐड हुए। और जुलाई में उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स बनने का एजाज़ हासिल किया था। लेकिन जो गौतम अडानी, उनके बारे में कोई इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं।
इसलिए लोग कह रहे हैं अच्छा ये क्या अंबानी से हैं, ये कौन है। तो मैं आपको ये बता दूं थोड़ी सी डिटेल कि इनके जो बिज़नेस हैं वो हैं जनाब, जो पोर्ट्स हैं वो एरोस्पेस, पोर्ट्स एरोस्पेस से लेकर थर्मल एनर्जी और जो कोल माइंस हैं उनसे उनके बिजनेसेस सारे जो है वो मुंसलिक है, अटैच है। और अडानी ग्रुप के बानी गौतम अडानी एशिया के अमीर तरीन शख्स भी हैं, यानी एशिया के वो अमीर तरीन शख्स हैं। एलोन मस्क की अगर हम बात करें तो वो $251 बिलियन के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं इस वक्त। और जो अमेज़ोन के बानी, जैसा मैंने आपको बताया, जेफ बेजोस, वो $153 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और जो बर्नार्ड आर्नल्ड है वो $136 बिलियन के साथ फोर्थ नंबर पे, जबकि बिल गेट्स $117 बिलियन के साथ दुनिया के 5वें अमीर तरीन शख्स हैं। हम जो है वो सैलाब में डूबे पड़े हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो पानी के नीचे है और डूबे पड़े हैं। जो हालात हैं इस वक्त, गोडे गोडे क्या पूरे, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। IMF का प्लान हमें मिल गया, इसके बावजूद पानी सर से ऊपर जा चुका है। जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, हर चीज़ की, जैसे कि हमने अपना पिछला जो प्रोग्राम किया था उसमें डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने बड़ी तफसील से उस पर फरमाया था, गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये तो अगले साल जो है हम दोबारा घुटनों पर पड़े होंगे उनके सामने और कह रहे होंगे कि ये कर दो। मतलब ये कि जितना भी है वो इसको ज़रूरत है कि आप कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इस वक्त के वज़ीर ख़जाना हैं, और अगर वो इतनी काबिल होते तो मैं उनको ऑन एयर बैठ करके तीसरी मरतबा 15,000 रुपये की मुलाजमत ऑफ़र करता। जाहिर है कि ये हो गया आपकी पहली बात का जवाब। दूसरी बात, हम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे भाई, वहाँ मारूं घुटना और फूटे आँख होता है। यहाँ कौन कितनी ऊंची आवाज़ से अल्लाह के नाम पे दे बाबा कर सकता है, उस पर हम बगले बजा रहे हैं, उस पर हमारे सोशल मीडिया जिहादी जो हैं वो बगले बजा रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने 500 करोड़ रुपए जो है उसकी कमिटमेंट हासिल कर ली है। उस पर जो है वो खिलाड़ी तमन्नाई थे इमरान खान साहब को 27 के लिए। बहुत सारे लोगों ने इस पर बाकायदा बात भी की, प्रोग्राम भी किया। अच्छा ठीक है, आज बिलावल साहब उनसे आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि मैं तो तुमको पीछे छोड़ दूंगा, तुम क्या बेचते हो मेरे आगे। उन्होंने जाकर के पता नहीं खरबों तक की बात पहुंचा दी है। अच्छा ये हो क्या रहा है? जो सिद्दीक जान कह रहा है बात ठीक है, हम भीख ही मांग रहे हैं ना। 1 अरब के लिए हम IMF के सामने घुटने टेक करके और उससे भीख मांग रहे हैं। हमने यहाँ क्या किया है? इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? उन्हीं लोगों से हम दोबारा, अच्छा सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये वो सारे वही लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे वो PTI वाला कह देगा कोई कि मैं PTI के नज़रिए को आगे बढ़ा रहा हूँ। यार वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके पास जब आफत आती है तो आप उनके आगे फिर हाथ फैला देते हो, लेकिन वो जब आपसे वोट का हक मांगते हैं तो आपको मौत आने लगती है। इसके ऊपर अदालतें ऑब्जर्वेशन दे रही हैं, लेकिन नून लीग एंड कंपनी कहती है कि नहीं, ये अगर हो गया तो फिर तो ये सारा वोट इमरान खान का है।